हजारीबाग जिला अंतर्गत सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा छात्र आंदोलन के बारे में हम कुछ बात को रखने जा रहे हैं। जितने भी यहाँ पर तमाम मीडिया बंधु, पत्रकार महोदय एवं साथीगण उपस्थित हैं, सभी को क्रांतिकारी जोहार और नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन का शुरुआत मुख्य रूप से 25 जुलाई से शुरुआत हुआ था। 25 जुलाई 2026 बापू वाटिका मोराबादी से हम लोगों की मुख्य मांगे थी कि जेएसएससी जेपीएससी को रिफॉर्म करिए। जेपीएससी परीक्षाएं जो हुई थी 14वीं जेपीएससी, उसको रद्द कीजिए और जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो हुआ है उसको रद्द कीजिए और साथ में सीबीआई का जांच कीजिए। ये मुख्य मांगे हम लोगों की थी। तत्पश्चात हम लोग आंदोलनरत थे। हम लोगों का आंदोलन बापू वाटिका से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम शिफ्ट किया गया। आंदोलन चलते रहा। सरकार भी अपने तरफ से सीआईडी एसआईटी के तरफ से माध्यम से वो जांच करवा रही थी। अभय तिवारी का जब नाम आया तो अभय तिवारी टीडीपीएल कंपनी से थे, उसके कर्मचारी थे और वो लगभग 7 से 8 एग्जाम वो झारखंड के निकाल चुके थे खुद अपना। तो हम लोगों की मांगे बढ़ती गई और टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुआ है झारखंड में, वो सारे एग्जाम को हम लोग रद्द का मांग करने लगे और सीबीआई जांच का मांग करते रहे। यह अनिश्चितकालीन जो सत्याग्रह था, हम लोगों का आंदोलन जो था, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान, यह अभियान चलता रहा और 2 अगस्त को हमारे क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। और हम लोग जितने भी छात्र नौजवान वहां पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में थे, सारे छात्र नौजवानों का मांग हम लोगों का पुरजोर तरीका से रखा जा रहा था। हमने भी 2 दिन के बाद भूख हड़ताल शुरू कर दी और इसी तरह से कई छात्र नौजवान क्रांतिकारी साथी बहनें भूख हड़ताल पर बैठते चले गए। सरकार जांच करती रही अपने माध्यम से। हम लोगों ने अपने तरीके से कभी मशाल जुलूस, कभी संविधान यात्रा, कभी कैंडल मार्च के माध्यम से अपने मांग को पुरजोर तरीके से, गांधीवादी तरीके से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोग यह भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का जो प्रथम चरण था वो कई रूप में आप लोगों को देखने को मिला। और अंततः सरकार जो है वो अभी जेएसएससी का लगभग जेएसएससी और जेपीएससी मिलाकर के कुल 22 एग्जाम को रद्द की है। 17 एग्जाम को वो जांच में रखा है और 6 एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। अब बात ये उठ रही है कि जो छात्र जेन्युइन है, जिसका जो एग्जाम में खुद अपने बलबूते पर मेहनत करके नौकरी लिया है, उसका क्या होगा। देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह बता दे रहा हूं कि यह आंदोलन हम लोगों का खत्म नहीं हुआ है। यह आंदोलन छात्र हित के लिए, छात्र नौजवानों के लिए चलता रहेगा और यह अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आंदोलन का आज 26वां दिन है और आज भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लोग, छात्र नौजवान वहां पर डटे हुए हैं। मांग बस एक ही है कि सीबीआई जांच। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से छात्रों को भी ये कहना चाहेंगे कि अभी आपका 22 एग्जाम रद्द हुआ है, इसका मतलब 22 एग्जाम पुनः फिर होना है और आपको नौकरी लेना है, ना कि राजनीति करना है। कई लोग आएंगे, कहेंगे कि ये हो गया वो कर लो तुम, वो हो गया ये कर लो तुम, लेकिन आप पढ़े लिखे छात्र हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप 10th पास हैं, आपको नौकरी लेना है, आपको केस नहीं खाना है, आपको लाठी नहीं खाना है। तो आपको हम एक संदेश देंगे कि आप पढ़ाई को अपना जारी रखिए। साथ में जो आप लोगों का मांग है, उस मांग पर हम जैसे क्रांतिकारी साथी नौजवान कल भी लाठी खाए थे, आज भी खाएंगे और कल भी खाएंगे। हम लोगों को कोई डर नहीं है। हम लोग छात्र नौजवानों के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और रही बात कि अगर ये आंदोलन में जो जेन्युइन छात्र है वो बाहर रह जाएंगे तो उसके लिए क्या आप लोग उसके आंदोलन में जाएंगे? हम लोग जरूर जाएंगे। हम लोग उसके भी साथ खड़ा हैं और हम लोग सरकार से कहेंगे कि आप सीबीआई जांच कीजिए।
आखिर ये 2014 से लेकर के 2026 के बीच में कई सारे एग्जाम, 22 एग्जाम को आपने रद्द किया है। इसका मतलब 500 से प्लस अभ्यर्थी जो है वो बेरोजगार हो गए, जो रोजगार में थे। तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा हो रहा है। अभी मेरा बरकट्ठा ब्लॉक में सीआई जो थे वो भी अब नहीं आ रहे हैं, एक एमओ बने थे वो भी नहीं आ रहे हैं। तो आखिर यह असर जो है सो केवल छात्र को लाभ को मत देखिए और छात्र को हानि मत देखिए, यह असर गांव गांव तक जा रहा है कि वहां के गरीब गुरबा किसान को भी सही से अब काम नहीं हो पाएगा ब्लॉक में। तो ये कैसे सरकार इसको कितने कम समय में कैसे इसको भर्ती करेगी, और ये भर्ती करने की उसकी प्रक्रिया क्या है, और ये क्या गारंटी है कि वो फिर से चोरी नहीं होगा। जब तक ये सरकार हम लोगों को संतुष्ट नहीं करती है, हम लोगों को पूरी हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग यह आंदोलन करते रहेंगे। अभी मैं अपने बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। जो 10 तारीख को विधानसभा का घेराव हुआ, उस दिन पुलिस टारगेट करके लाठी चलाई और पता नहीं उसके क्या मनसा था। हम 8-10 दिन से भूखे थे और हमारे ऊपर 8-10 लाठियां चलाई गई उस दिन। और अभी भी मेरे छाती चेस्ट में, बोलिएगा तो रिपोर्ट भी है मेरे पास, चेस्ट में मेरा ब्लड क्लॉटिंग हुआ है। डॉक्टर बोला है कि दवा से ठीक होगा तो ठीक होगा, नहीं तो आपको रोबोटिक सर्जरी कराना होगा। तो हम अगर यदि जान जोखिम में डाल रहे हैं तो किसके लिए? और अगर यदि छात्र नेता लोग, जो भी वहां पर छात्र नेता बोल रहा है कि ये देवेंद्र नाथ महतो छात्र नेता है, कुणाल प्रताप छात्र नेता है, तो कोई करने दो छात्र नेता ने। अगर यदि आप हमको हक अधिकार दे दिए रहते तो क्यों जरूरी पड़ता हम लोगों को वहां जाकर के लीड करने का? क्यों जरूरी पड़ता हमको अपने बाल बच्चा को घर में छोड़ करके रांची में जाकर के भूखे प्यासे रहने का? आज हम लोगों का वजन घट रहा है, आज हम लोगों का तबीयत खराब हो रहा है, तो किसके लिए? तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से हजारीबाग से अपने सर्किट हाउस से ये बात को बता दे रहा हूं कि हम लोग छात्र के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और यह आंदोलन एक संवैधानिक तरीके से चलता रहेगा। तो आप कैसे वेरीफाई करिए कौन असली है? वो न्यायालय करे ना। जैसे मान लीजिए जब लोकतंत्र का हत्या हो, जब लोग आंदोलन करने से पहले ही सरकार से क्या नहीं मांग रहे हैं कि जांच होने के बाद जो गलती से या पैसा देके तो उसी में कार्रवाई हो, सभी का रद्द नहीं होना चाहिए। जी, मैं जब नेहा मैम जो है, नेहा शिल्पी तिर्की मैम जो मंत्री हैं, वो आई थी मेरे पास महोदय वहां पर हॉस्पिटल, सदर अस्पताल में। हम उनसे बात रखे, बोले कि हम सरकार की तरफ से आए हैं, आप टेंशन तोड़िए। हम बोले कि आप हमको ये क्लियर कर दीजिए कि जेन्युइन छात्र को आप कैसे रखेंगे और जो जेन्युइन नहीं है उसको आप कैसे अलग करेंगे। तो वहां पर उलूल जुलूल हम लोग बोल करके समझा दिया गया, लेकिन आज भी हम लोग उस मांग पर डटे हुए हैं। बस आपके चैनल के माध्यम से छात्रों को ये संदेश दे रहे हैं कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है नौकरी लेने का, तो आप आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे हैं, आंदोलन तो लोग करेगा ही। देखिए, सरकार जब कोई है तो विपक्ष में कोई है, और अगर विपक्ष में आप जाइएगा झारखंड में तो भाजपा भी है और हमारे टाइगर जयराम महतो भी है। तो सब अपने अपने तरीके से लोग आवाज उठा रहा है। कोई भगत सिंह बनने के लिए तैयार है, कोई गांधी जी बनने के लिए तैयार है, लेकिन छात्र इसमें ना पिसा जाए। छात्र पढ़े, छात्र अगर पढ़ेगा नहीं तो ये आंदोलन वो किस वजह कर रहे हैं? फिर से यूपी बिहार वाले आकर के नौकरी लेके चले जाएंगे। अब लड़ाई लड़ना है कि आखिर हम लोग को जो किस नियम के तहत आप एग्जाम ले रहे हैं, क्या गारंटी है कि चोरी नहीं होगा? अब यह आंदोलन करने का समय आ रहा है कि जो हम लोगों का 60-40 वाला था वही रहेगा या फिर दूसरा करिएगा। क्योंकि हम लोग तो ये तो 2014 में हम ग्रेजुएट किए हैं, 2014 से हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ का नीति सही नहीं है, नियम सही नहीं है। लेकिन जब यति हो गया, अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन भी बेच दे रहा है, पैसा पर नौकरी मिल रहा है, तब वैसे स्थिति में जाकर के हम लोग धरने पर चले गए, भूख हड़ताल में चले गए। बाबू, क्या 20 तारीख को सीएम आवास घेराव का प्लान है क्या? नहीं, अभी हमको तो नहीं लग रहा है कि 20 तारीख को सीएम आवास घेराव करना उचित रहेगा, क्योंकि देखिए सरकार भी जो है सो काफी हद तक मतलब हम लोगों के हित में काम किया है। इसके लिए तो हम पहले भी बोले हैं कि और बोल भी रहे हैं कि सरकार को भी धन्यवाद, छात्र को भी धन्यवाद, मीडिया बंधु को भी धन्यवाद, और सभी घर परिवार माताएं बहनें को भी धन्यवाद जो इतना बड़े आंदोलन में सबको मिल करके साथ दिए। और देश में पहली बार कहीं ऐसा हुआ है कि 22 एग्जाम रद्द होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। ये भी एक मुख्यमंत्री होते हुए अपने शासन कार्यकाल में अगर वो 22 एग्जाम रद्द कर रहे हैं तो खुद बता रहे हैं कि हम कुछ काम नहीं किए। इसको कहने की क्या जरूरत? वो तो एक्सेप्ट कर रहा है कि हम कुछ कर नहीं पाए, तभी तो हम 22 एग्जाम रद्द कर दे रहे हैं। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं झुकी है। हम चाहते हैं कि छात्र अगर मुख्यमंत्री आवास घेराव करते, अगर यही रद्द नहीं करता,
अब मांग हम लोगों की यही है कि अब सीबीआई जांच दे दीजिए, जो थोड़ा सा जो जेन्युइन छात्र है उन लोग भाई बच जाए, और जो जेन्युइन छात्र नहीं है, जो सही में पैसा दिया है, कहीं एडमिट कार्ड गया होगा, कहीं कॉल गया होगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही ना। अभय तिवारी जब पकड़ा गया, खुद वो एक्सेप्ट किया कि 400 छात्र को हम लाइनअप किए हैं। सीआईडी जांच पे आपको भरोसा नहीं है? देखिए, सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं था, अब भरोसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मतलब जो कार्य जो हो रहा है झारखंड सरकार, ये बहुत तेजी गति से हो रहा है, तेज गति से हो रहा है। हमको तो डाउट लग रहा है कि यही सीआईडी कहीं सुदीप सोनू को नहीं जेल भेजे। अगर सीआईडी सही में अगर ये निकलेगा तो ये सुदीप सोनू को भी जेल भेजेगा, क्योंकि सुदीप सोनू जी गिरिडीह में, जहां तक खबर मिल रहा है कि गिरिडीह में लगभग लोग जो है जैसे सीजीएल, वो सुदीप सोनू के आदमी लोग सेटिंग करवाया है। सुदीप सोनू जी कौन है? मंत्री है, वही तो डेलीगेट टीम में आ रही है, आते थे। हम तो कहते हैं कि देखिए, जेन्युइन छात्र को कैसे बचाना है, सरकार इस पर भी काम करे, और सरकार इस पर क्या काम करती है वो हम लोगों को क्लियर करे। सरकार का तारीफ भी हम कर रहे हैं इस बात को लेके कि 22 हाँ, रद्द किया। फिर ये भी आप कह रहे हैं कि सब गड़बड़ी था इसलिए आपको रद्द करना पड़ा। हाँ, मतलब स्टैंड क्या है आपका? स्टैंड यही है कि अगर जब चोर वो एक्सेप्ट कर ले कि हम चोरी किए हैं, तो वहां पर उसको थोड़ा सा शाबाशी मिलना चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री 2019 से ये मुख्यमंत्री हैं, और ये छवि है 7 साल होने चला, ये 7 साल में ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम जो भी एग्जाम दिए वो हमारे काबिल लायक नहीं था, हम रद्द कर दिए। ये कहे या नहीं कहे, जी जागता उदाहरण है। तो इसलिए हम लोग जो मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का जो बात रखी थी, इसको हम लोग थोड़ा सा समय लेते हैं कि कहीं अगर यदि सरकार इसमें जांच में और आगे बढ़ जाती है, और जहां तक जेन्युइन छात्र है वो बचने का कुछ उपाय लगा देती है, या फिर सीबीआई जांच को दे देती है। अगर सीबीआई जांच को दे देती है तो हम लोग मान लेंगे कि चलो भाई, ये सरकार झुक गई पूरा। सरकार का आदेश हो गया ना, तो सरकार का आदेश अंतिम निर्णय तो नहीं हो सकता। आपको पता है कि कोर्ट में जाएगा पूरा मामला। हाँ जी, जाएगा। और जो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तो साक्ष्य और प्रमाण पे बात करेगा, और वो प्रमाण और साक्ष्य अगर साबित नहीं कर पाता है कि तमाम जो युक्तियां रद्द की गई है वो सही है, फिर से वो कर दिया जाएगा। तो उसी के लिए तो सीबीआई जांच का मांग किया जा रहा है, जो आप लोग भी कर रहे हैं। देखिए, आपका अब क्या स्टैंड है आपका? देखिए, मेरा साफ स्टैंड है कि अगर सरकार जो सबूत जो बोल रहे हैं कि जो सबूत पेश करेगी, वहां तो साक्ष्य और प्रमाण पे बात, साक्ष्य और प्रमाण पर बात होगा, तो जो जेन्युइन छात्र है तो उन लोग भी अपना प्रमाण रखेगा ना कि नहीं रखेगा। उन लोग का कहीं भी एगो पेपर तक नहीं मिलेगा, उन लोग के मोबाइल में कहीं, आखिर जो टीम है, जो जांच करने वाला जो एजेंसी होगा, उसका भी एगो तौर तरीका होगा। आप कह रहे हैं सीआईडी भी जांच कर रहे हो? नहीं, सीआईडी जांच कर रही है। अगर हम लोगों को सीबीआई जांच दे देती तो हम लोग आंदोलन बंद कर देंगे। आंदोलन तो चल ही रहा है। दे देती है वाला बात तो सरकार नहीं देना चाह रही है, आप लोग मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग मांग में है, सीबीआई जांच के मांग में है। ऐसा क्या हो गया कि आप मतलब सीआईडी जांच पे उनका पूरा विश्वास कर रहे हैं और पहले नहीं कर रहे? इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि सीआईडी जांच के उपरांत आप देख रहे हैं कि 22 एग्जाम रद्द हो गया, कई लोग जेल चले गए हैं, तो थोड़ा बहुत आपको भी विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं कि आप पूरी कहिएगा कि नहीं हमको एकदम यही करिएगा तभी हम मानेंगे, तो फिर छात्र पढ़ेगा कब? फिर छात्र को तो फिर हमरे जैसा लोग, फिर वो लड़ने वाला निकल जाएगा। 10 गो लड़ने वाला सब क्रांति ये कार्य बनेगा, सब एमसीसीए बनेगा, सब गोलियां छोड़ेगा, सब भक्ते सिंह बनेगा, तो फिर पढ़ेगा कौन? यूपी बिहार वाले आगे फिर नौकरी लेंगे। हमारा कहना है कि छात्र पढ़ना शुरू करे, क्योंकि सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। कहीं एग्जाम तेजी से ले ले और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो फिर आप कहाँ रहिएगा? छात्र आंदोलन ग्रुप पे एक फोटो वायरल चल रहा है कि ये संघर्ष देवेंद्र नाथ महतो ने लड़ा है, नाम आप लोगों ने दे दिया है, देखो वीर बाबू देवेंद्र नाथ महतो, और 45 परीक्षाओं पर सर्जिकल स्ट्राइक, ये आप लोग ग्रुप में चल रहा है। क्या अकेले देवेंद्र नाथ महतो ने चलाई? देखिए, देवेंद्र नाथ महतो और छात्र नेता मनोज यादव, ये दो ऐसे क्रांतिकारी वीर हैं कि जिन्होंने छात्रों को लड़ने सिखाया है, अपने छात्र नौजवानों के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ाया है। आज भले देवेंद्र नाथ महतो जी का नाम हो रहा है, लेकिन उनके साथ में महेंद्र भी है, उसको भी आप नहीं भूलिए, और उसके साथ में छात्र नेता मनोज यादव है, इसको भी आप नहीं भूलिए। खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। अभी तो हम लोग 2 साल से आए हैं। 40 राजस्थान से आगे चल रहे लोग। सर, आपके बात को हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन आखिर हम लोग जब तक तैयार नहीं होंगे, जब तक बम बनेंगे नहीं, तब तक फूटेंगे कहाँ? अब तो हम लोग बम बन चुके हैं। अब देखिए ना कि झारखंड में कौन कौन सा आंदोलन और होने जा रहा है। नियोजन नीति हो चाहे साथ,
जितना भी मांग कर सकते हैं उसमें ये मांग कहीं नहीं रखे आप लोग। इसलिए हम लोग मांग ज्यादा उसमें इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि जो मुख्य मांगे था फिलहाल एग्जाम को रद्द करवाना, और फिलहाल सरकार जो है जितना भी चोरियां करवाई थी वो सरकार पीछे जाए, बैकफुट पर जाए। पहले सरकार को तो एहसास हो कि हमने गलती किया है। अभी आप जेएलके की तरफ से बोल रहे हैं कि छात्रों के नहीं, हम छात्र नौजवान के हित का हम हमेशा बात करते हैं। हम तो मतलब ये आपका जेएलके में या फिर छात्र के लिए? नहीं, छात्र हित की मैं बात कर रहा जेएलके का बैनर नहीं है? हूं। जेएलके का बैनर तले कोई आंदोलन छात्र का भी हम लोग किए ही नहीं है। ये एक छात्रवृत्ति मांगे आंदोलन हम लोग किए थे, जिसमें हम लोगों को मतलब हासिल हुआ, जीत हासिल हुआ। बहुत सारे छात्रों को पैसा मिला और बहुत सारे छात्रों को अभी नहीं मिला, जिसको मिल रहा है। तो जेएलके की वजह से तो दो तंबू लग गया था वहां पर शुरुआत में। जेल कैंप की वजह से नहीं, मेरे वजह से बोलिए। खराब कर दिए। हमने आंदोलन को शुरू किया, हमको कोई रोक दिया तो हम जाके हल्ला कर दिए। हम लोग सीधा सीधी वाला आदमी है। खेले देना तो भागो बंडल कर दो। हाँ, जैसे कोई बात इसमें खेले थे की बात नहीं था। जैसे हम अभी आप यहाँ पर मान लीजिए मंच बनाइएगा कि काफी कहाँ ठोकिएगा, चादरा कहाँ लगाइएगा, कमारी कहाँ लगेगा, बैनर कहाँ रहेगा, सब आप करिएगा। और बाद में पता चला कि 2 दिन के लिए आप गांव गांव जागरूक करने के लिए, तीसरा दिन आया तो आपके लिए कुर्सी ही नहीं है। तो अरे कुर्सी तो मत दो, कम से कम बोलने तो दो, आवाज तो नहीं ना दाब सकते हो, तो बोलने भी मना कर दीजिएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए 2 मंच में हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, उससे और फायदा हुआ। हम तो चाहते थे कि पूरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में केवल और केवल टेंटे रहे। मैंने ये मनाही किस स्तर पे थी? पार्टी स्तर पे थी, व्यक्तिगत स्तर पे? नहीं, मंडल धरना पे नहीं बैठेंगे, इनको कुर्सी नहीं मिलेगा। ये पार्टी स्तर का बात नहीं था। वहां पर देखिए, कभी भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है ना, या बड़ा आंदोलन होता है, या फिर बड़ा घर में ही देखते हैं बहुत बड़ा शादी ब्याह होता है, तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा ऊंच बीच हो ही जाता है। सबको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और सब कोई था वहां लड़ाकुए नेता। भगत सिंह बनने के लिए सबको शौक था, बिरसा बनने के लिए सबको शौक था। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि उधर से भी हबीबा बहन भी भूख हड़ताल में बैठ गई, उधर से राहुल जी भी बैठ गए, इधर से प्रेम नायक बैठ गए कोडरमा का, इधर से हम बैठ गए। तो सब तो मरने के लिए तैयारी था। तो हमारा कहना था सब एक ही जगह मरने के लिए चाह रहा था, तो लोगों को थोड़ा सा पता नहीं, इसीलिए अलग हो गया। बोला नहीं, हम लोग अलगे अलगे मरेंगे, लेकिन मर रहा था एक ही आदमी के लिए, वो था छात्र का न्याय। हाँ, लेकिन सब वहां पर इस बार आर पार का लड़ाई लड़ने गया था। मंत्री जी जो सुदीप सोनू है, अभी आप बात करते जी। करते आप बोले कि सीआईडी लगता है कि उत्तर भी कहीं ना पहुंच जाए। जी, चाहे बोले आप ऐसा इसलिए बोले कि जब वहां छात्र नौजवान का हल्ला आप सुनिएगा तो लोग बोलेगा कि गिरिडीह से बहुत ज्यादा नौकरी हो गया है। तो भाई, गिरिडीह से जब बहुत ज्यादा नौकरी हो गया तो फिर आखिर सुदीप सोनू जी जब बोल रहे हैं कि हम लोग जब मांग कर रहे हैं उसको बार बार सीबीआई जांच के लिए, तो दे कह नहीं रहे हैं। और आज सीबीआई जांच अगर रुकी है तो सिर्फ और सिर्फ मंत्री सुदीप सोनू की जी की चलती रुकी हुई है। ये आज आपके हम चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। वो आज मंत्री हैं, वो कल कहे कौन से परीक्षा में हुआ है गिरिडीह का बहुत ज्यादा लड़की? जेएसएससी सीजीएल में। मतलब किस प्रमाण पे? तो ऐसे ही बोला जाता है ना। नहीं, ऐसे ही देखिए, जब आंदोलन होगा तो वहां पर कई जगह के लोग आते हैं। जब कई जगह के लोग आता है तो जो छात्र नौजवान का जो आवाज आता है उसको आप दबा नहीं सकते हैं। और जो छात्र लोगों का आवाज आएगा, जो जनता का आवाज आएगा, उसी आवाज को लेकर के कोई जो भूख हड़ताल में बैठे या कोई लीडिंग कर रहा है तो उसी बात को फिर वो बोलता है। रही बात साक्ष्य पर जमा करने की, तो वो तो भाई सरकार के पास कॉपी है, देख ले कि कौन सा जिला में किसका सबसे ज्यादा हुआ है। इसी बीच में जब आप लोग का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें मंत्री जी इरफान अंसारी, उनका बयान आ रहा था कि परीक्षा वरीक्षा लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, बोल रहे थे। वही फिर जूस पिलाने आया था, उसके बाद अभी 22 परीक्षा रद्द हो गया, तो उनके लिए क्या कहिए? अभी कौन सा परीक्षा रद्द हुआ है जिसमें से? देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं, जब वो कह रहे थे कोई आप लोग चैनल के माध्यम से हम बोल दे रहे हैं कि आप हमको कोई भी मंत्री के बारे में बोलने बोलिएगा तो सबके हम उलूले झुलूल बोलेंगे, क्या कि सब झोले झाल, चाहे वो इरफान अंसारी हो, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री काहे नहीं हो। रीजन ये है कि जब हम 14 में ग्रेजुएशन कर लिए और 2026 हो गया और आज तक तुम्हारा जेएसएससी सीजीएल क्लियर काहे नहीं हुआ, तो हम तो यही देखें कि चाहे जो भी मंत्री बना सब तो अपने लूटने खसोटने में रहा। तो हमरे मुंह से अगर जी बोलवाइएगा तो यहाँ इरफान अंसारी जी भी झोला छाप डॉक्टर जैसे बोला जाता है, वैसे झोला छाप शिक्षा मंत्री बनल है। वो शिक्षा मंत्री आपका हेमंत सोरेन है, लेकिन शिक्षा के कुछ विभाग इनके पास भी है, तो ये भी वो झोले छाप वाला काम कर रहे हैं। अरे भाई, हमको छाती में चोट लगा, आप बताइए कि हम पूरा देखना चाहिए आकर के, डॉक्टर थे, आप देख लेते कि महेंद्र जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, उसको आप देखते ना भाई कि सही में सीना में चोट है कि नहीं चोट है। अभी 2014 से जांच करवा रही है, हमारा कहना है 2000 ईस्वी से करा दो ना भाई, जब से झारखंड अलग हुआ तब से करा दो।
लेकिन दिक्कत इस बात का है कि जिसका जेन्युइन नौकरी हुआ है वो बेचारा क्या करेगा। छात्र नौजवान को ये 10 साल है, ये 10 साल में हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं सर। एक दशक बर्बाद हुआ है झारखंड का। हम बोल रहे हैं ना कि मैं खुद 2014 का ग्रेजुएशन किया हुआ हूं और हम 2015 के जेएसएससी का पीटी निकाल चुके हैं, मेंस नहीं लिया। और आज वही जेएसएससी सीजीएल अभी तक क्लियर नहीं हुआ। क्यों? 10 साल में 10 बार एग्जाम आप लिए होंगे, 10 बार फॉर्म भरवाए हैं। एग्जाम तो 2-3 बार लिया, लेकिन 10 बार वो फॉर्म भरवाया है। 2019 में भरवाया, 2023 में भरवाया, 2017 में भरवाया, और आज तक क्लियर नहीं हुआ। कौन जिम्मेवार है? जितने भी सरकारें रही होगी, हमको लग रहा है सब जिम्मेवार है। विधानसभा घेराव के बाद कुछ छात्रों के एफआईआर की भी बात हुई थी, उसमें क्या मांग? देखिए, अगर छात्र पर एफआईआर होगा तो फिर से हम लोग भगत सिंह बन जाए, इसलिए एफआईआर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। डराने वाला काम अब गया है। सरकार को आपके चैनल के माध्यम से साफ साफ है कि अगर छात्र पर अब जेएसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड उसके पास होगा और जेपीएससी का एडमिट कार्ड होगा तो उस पर आप केस नहीं कर सकते। वो अपना जेन्युइन मांग के लिए गया था, आप उस पर लाठी बरसाइएगा तो वो आपको चिलेबे करेगा। और हम लोग कोई तोड़फोड़ वहां नहीं किए हैं। कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति किसी भी गाड़ी पर या किसी भी पुलिस पर कोई हमला नहीं हुआ है। हम लोग पर क्यों एफआईआर होगा?